बच्चों जय हिंद। बच्चों कुछ दिनों से किसी आवश्यक कारणवश वीडियो में बना नहीं पा रहा था, तो हम लोग आज अपना टॉपिक नया शुरू करते हैं। आज बच्चों हम एक टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री से लेकर आए हैं। जैसे बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का नाम सभी ने सुना होगा। इसमें कुछ ऐसा एक कॉन्सेप्ट है जो बच्चों को हमेशा कुछ कंफ्यूजन रहता है। वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट है कि बेस और हाइट हम किस लाइन सेगमेंट को माने राइट एंगल ट्रायंगल में, ट्रिग्नोमेट्री वाले टॉपिक में। जैसे बच्चों माने हमने यहाँ पे कुछ ट्रायंगल ड्रॉ किए हुए हैं, अलग अलग डायरेक्शन के हमने कुछ ट्रायंगल ड्रॉ किए हुए हैं। उसके माध्यम से ट्रिग्नोमेट्री में हम बेस हाइट किसको माने, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, आज बच्चों हम इस बात पर चर्चा करेंगे। जैसे मैंने आपके सामने कुछ ट्रायंगल ड्रॉ किए हुए हैं, उनका मैंने नेमिंग भी कर दिया है और मैंने किसी एंगल पे थीटा बना दिया है। ये देखिए, ये तीन ट्रायंगल यहां पर मैंने ड्रॉ किया हुआ है। अब यहां बच्चों देखिए, एक कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि ट्रिग्नोमेट्री में बेस और हाइट हम किस लाइन को मानेंगे। उसके लिए तीन चीजें होती है ट्रिग्नोमेट्री में, बेस, हाइट और हाइपोटेनस। और हाइट को ये बोलते हैं परपेंडिकुलर, हाइट को ये बोलते हैं एल्टीट्यूड, और उसको हाइट भी करते हैं। तो लेकिन हाइपोटेनस तो क्लियर है एकदम, 90 डिग्री के सामने अगर ये 90 डिग्री इस ट्रायंगल में, या ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2, ट्रायंगल नंबर 3, तो ट्रायंगल नंबर 1 में बी अल्फाबेट पे 90 डिग्री बना है। 90 के ठीक सामने वाले को हम हाइपोटेनस कहते हैं। यहां देखिए 90 यहां है तो हाइपोटेनस कितना हो गया, क्यू आर। यहां 90 यहां है, हाइपोटेनस इज टी यू या यू टी। तो हाइपोटेनस तो क्लियर है, 90 डिग्री के सामने को हम हाइपोटेनस कहते हैं। ट्रायंगल आप कैसा भी ड्रॉ करें, ट्रायंगल का डायरेक्शन कैसा भी हो, वो कैसा भी ट्रायंगल ड्रॉ हो, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है। क्योंकि बच्चों ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में एप्लीकेबल हो पाएगी। क्योंकि आप जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में होती है हाइपोटेनस, बेस और हाइट। तो जो हाइपोटेनस है वो हमेशा 90 डिग्री के सामने होगा। इसको आप अपने कॉन्सेप्ट बना लीजिए। 90 के सामने याद कर लीजिए, 90 के सामने वाली लाइन को हम बोलेंगे हाइपोटेनस इन राइट एंगल ट्रायंगल। तो 90 के सामने ट्रायंगल नंबर 1 में AC हाइपोटेनस हो गया, ट्रायंगल नंबर 2 में QR हाइपोटेनस हो गया, ट्रायंगल नंबर 3 में UT हाइपोटेनस हो गया। तो बच्चों हाइपोटेनस आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं बेस और हाइट में। एक बहुत टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। बस एक चीज को आपको हमेशा अपने ध्यान रखना है कि जब कभी हमको बेस निकालना हो, हमको बेस पहचानना हो, बेस क्या होगा इसको जानना हो, तो आपको गिवन एंगल पे काम करना होगा। अब देखिए मैंने यहाँ थीटा ड्रॉ किया है, यानी हम ए की बात कर रहे हैं। हम जब सी की बात करेंगे तो हम थीटा की बात नहीं करेंगे। हमने थीटा आपको सिंबल के रूप में दे दिया। इस ट्रायंगल में जो एंगल हमको मालूम है वो ए है, यानी थीटा है। यहां पर एंगल थीटा है जिसको मैंने आर से शो किया है, यहां पर एंगल थीटा है जिसको हमने टी से शो किया है। ठीक बच्चों, अब देखिए यहां पर हम बता रहे हैं बेस निकालने का तरीका। हाइपोटेनस क्लियर है बच्ची, दो साइड बेस और हाइट। अगर आप बेस निकालना सीख जाओगे तो ऑब्वियस बात है, अगर दो साइड आपको मालूम है, तीसरी अपने आप हो जाएगी। अब इसमें करना क्या है, जिस लाइन पर बच्चों, जिस लाइन पर गिवन एंगल हो और 90 डिग्री हो, जिस लाइन पर हो उस लाइन को हम बेस मानते हैं। अब देखो यहां बेस BC नहीं होगा, बेस यहां AB होगा, क्योंकि जो एंगल दिया हुआ है वो थीटा उसी लाइन पर है जिस लाइन पर एंगल B है। तो बेस क्या हो गया बच्चों, AB। इसमें हम बेस AB मान लिए। ऐसा नहीं है कि हमारा AB है वर्टिकल तो हम AB को हाइड कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेस निकालने के लिए अगर किसी ने कर दिया एंगल C, तो बेस मेरा BC हो गया।
क्योंकि जो एंगल सी है उसी के बगल में एंगल बी है जो कि 90 डिग्री है। तो बच्चों यहाँ पर बेस क्या हो गया, ए बी। अब यहाँ पर देखिए ट्रायंगल नंबर 2 में मैंने बताया आपको, हम जिस एंगल की बात करेंगे उसी लाइन पर किसको बोलते हैं, एडजेसेंट। उसी लाइन पर अगर 90 है और मेरा जो एंगल गिवन है वो भी है तो उसको हम बेस कह देंगे। तीसरे बच्चों आ जाइए, वही काम तीसरे पर भी है। यहां भी देखो एंगल टी गिवन है और बी डब्ल्यू पर 90 डिग्री है और दोनों एक लाइन पर है, तो बच्चों ये भी क्या हो गया, बेस। तो हाइपोटेनस तो आपको आता ही है 90 के सामने, और बेस आप जान गए जो एंगल गिवन होगा और उसके ठीक बगल में 90 डिग्री होगा, यानी जिस लाइन पर दिया गया एंगल हो और 90 डिग्री हो हम उसी को बेस कहेंगे। तो हाइपोटेनस क्लियर है, बेस कॉन्सेप्ट बन गया। अब बच्चा एक साइड इसको हम हाइट कर देंगे, यानी कर देंगे परपेंडिकुलर, इसको भी हम कर देंगे हाइट, इसको भी कर देंगे हाइट। इसका मतलब ये नहीं है कि ये है हॉरिजॉन्टल, इसको हम बेस ही कहेंगे, नहीं। ट्रिग्नोमेट्री में जो गिवन एंगल होगा हम उसके हिसाब से बेस निकालते हैं। हमारा चाहे ट्रायंगल का साइड वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो। एक बार मैं पुनः रिवाइज कर दे रहा हूं। बात हो रही है ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री में 3 साइड होती है, बेस, हाइट, परपेंडिकुलर। और आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री इज ओनली एप्लीकेबल फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल 1, 2 और 3। अब यहां देखिए जिस हाइपोटेनस क्या होगा 90 के सामने, वो तो एकदम क्लियर है। आपका ट्रायंगल कैसा भी बना हो, किस भी दिशा में बना हो, 90 के सामने वाले को आप बोलेंगे हाइपोटेनस। आती बात किसी बेस की, तो मैं आपको बेस निकालने का तरीका बता रहा हूं। अब देखिए लाइन पे है, इसी लाइन पर जो मेरा एंगल गिवन है, जिस एंगल की बात हो रही है वो एंगल और 90 दोनों एंगल एक लाइन में है, ये क्या हो गया, बेस। हाइपोटेनस क्लियर है, अगला वाला क्या हो गया, हाइट। इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में आप बेस और हाइट निकालने वाला कॉन्सेप्ट जान गए होंगे। क्योंकि कई बार मैं देखा हूं बच्चे क्वेश्चन करते हैं, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो जो परपेंडिकुलर है उसको ये मान लेते हैं कि जो वर्टिकल है वही होगा परपेंडिकुलर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एंगल के हिसाब से आप मानते हैं। हमारे पास साइन थीटा है कि साइन सी है। अब यहां देखिए, अगर हमने कहा जाए साइन यू, हमसे क्या पूछा गया, साइन यू। अब यू क्या हो गया, मेरा पूछा गया एंगल हो गया यू। तो यू और डब्ल्यू दोनों एक लाइन में है, तो ये हमेशा बेस होगा। और ये क्या होगा, हाइट होगा। ये क्या होगा, हाइपोटेनस हो गया। आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू, जय हिंद।